ज्ञान सरोवर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज के ज्ञान सरोवर में मैं लेके आई हूँ पंचतंत्र की एक बहुत ही अच्छी कहानी। पंचतंत्र की कहानी है तो पशु पक्षियों का होना तो आवश्यक है। तो चलिए इस कहानी को मैं आपको सुनाती हूँ, और कहानी अगर आप पूरा सुनेंगे अंत तक तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि इस कहानी के माध्यम से हमें कौन सी शिक्षा मिल रही है जीवन की। तो चलिए फिर मैं कहानी शुरू करती हूँ। एक बार एक बारहसिंघा तालाब के किनारे पानी पी रहा था। तभी उसे पानी में अपनी छाया दिखाई दी। अपने सींगों को देखकर वह सोचने लगा, मेरे सींग कितने सुंदर हैं। किसी दूसरे जानवर के पास इतने सुंदर सींग नहीं हैं। इसके बाद उसकी नजर अपने पैरों पर पड़ी। अपने पतले और सूखे पैरों को देखकर उसे बेहद दुख हुआ। उसने सोचा, मेरे पैर कितने दुबले पतले और भद्दे हैं। तभी उसके कानों में कहीं आसपास ही शेर के दहाड़ने की आवाज पड़ी। बारहसिंघा डरकर तेजी से भागा। उसने पीछे मुड़कर देखा, शेर उसके पीछे लग चुका था। वह और तेजी से भागने लगा। भागते भागते वह बहुत दूर निकल गया। आगे एक बीहड़ था। वहां पहुंचकर उसे कुछ राहत मिली। वह अपनी गति धीमी करके सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने लगा। एकाएक उसके सींग एक पेड़ की डालियों में उलझ गए। बारहसिंघे ने अपने सींग छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर वे नहीं निकले। बारहसिंघा ने सोचा, ओह, मैं अपने दुबले पतले और भद्दे पैरों को कोस रहा था, पर उन्हीं पैरों ने शेर से बचने में मेरी सहायता की। मगर अपने जिन सुंदर सींगों की मैंने बहुत तारीफ की थी, अब वे ही शायद मेरी मृत्यु का कारण बनने वाले हैं। इतनी देर में शेर भी दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा और उसने बारहसिंघे को मार डाला। कहानी छोटी सी थी इसलिए खत्म हो गई, लेकिन इस छोटी सी कहानी में जीवन की जो बहुत बड़ी शिक्षा छिपी हुई है वो ये है कि हमें ये जीवन ईश्वर ने दिया है और कई कमियों के साथ हमें इस संसार में भेजा है। बहुत सारी खूबियां भी दी है हमें, लेकिन कुछ कमियां भी दी है। पारिवारिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, जिस भी रूप में हमें कमी दिया है, हमें उसके लिए आत्महीनता से भरने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार का कमी हमारे रंग रूप में भी दिया है तो हमें आत्महीनता से भरने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपने व्यक्तित्व को, अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को निखारने की और बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि ज्ञान इतनी बड़ी चीज होती है कि वो हमारे जीवन की हर कमी को ढक देती है। तो चलिए अपनी बातें और ये कहानी यहीं पे समाप्त करती हूँ, इस वादे के साथ कि अगली बार मैं फिर आऊंगी किसी नई प्रेरक कथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।